जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा श्री नीप करोड़ जी की देह लीला जब इस धरती पर चल रही थी तो उन्होंने बहुत से भक्तों के उपकार किए, उन्हें भारी भारी संकटों से बाहर निकाला और एक सुख समृद्ध जीवन प्रदान किया। एक ऐसा ही काफ़ी अद्भुत प्रसंग हमें सुनने में आता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दुर्गा नारायण खत्री जी। वो बाद में चल के बहुत बड़े अनन्य भक्त बन गए बाबा जी के। उनके जीवन में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, घर में खाने पीने को पैसे नहीं थे और पैसे की काफ़ी तंगी चल रही थी। और साथ ही साथ उनकी पत्नी को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कहीं भी इलाज नहीं हो पा रहा था। कई डॉक्टर्स बदले गए, कई दवाइयाँ बदली गई, कई हॉस्पिटल्स बदले गए, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। डॉक्टर्स ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि उनकी पत्नी अब शायद बच नहीं पाएंगी। खत्री जी इतने परेशान हो गए थे, इतने हताश निराश हो गए थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि घर में खाने पीने तक को पैसे नहीं थे और हॉस्पिटल्स के इतने महंगे महंगे बिल आ रहे थे। इतने परेशानी वाले हालत में खत्री जी के किसी जानने वाले ने उनसे ये कहा कि आप कैंची धाम जाइए, बाबा जी की बड़ी अलौकिक महिमा है और काफ़ी भक्तों के उपकार करते हैं, वो उनके कल्याण करते हैं। अगर आपको उन्होंने एक आशीर्वाद भी दे दिया तो आपकी पत्नी को ठीक होते वक्त भी नहीं लगेगा। अब खत्री जी इतनी परेशानी की हालत में थे, उन्होंने जैसे ही सुना वो काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि अच्छा, कोई ऐसे बाबा जी भी हैं। तो वो तुरंत अगले दिन कैंची धाम के लिए निकल गए। जब वो कैंची धाम पहुँचे तो काफ़ी रात हो गई थी, तो उनका बाबा से मिलन नहीं हो पाया। लेकिन अगली सुबह जब आरती चल रही थी तो खत्री जी वहाँ पहुँचे। बाबा जी ने उन्हें देखा और बाबा जी ने जैसे ही खत्री जी को देखा उन्होंने तुरंत कहा कि सुनो, तुम घर जाओ। खत्री जी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बाबा जी आप मुझसे कह रहे हैं? बाबा जी ने कहा हाँ हाँ, तुम घर जाओ, यहाँ से घर जाओ, वापस जाओ। खत्री जी हैरानी में पड़ गए। उन्हें लगा कि वो तो अभी अभी आए ही थे, उन्होंने दर्शन भी नहीं किया, बाबा जी को प्रणाम भी नहीं किया, उनका आशीर्वाद भी नहीं लिया, बाबा जी ने उनसे उनका नाम तक नहीं पूछा, समस्या नहीं पूछी और बाबा जी कह रहे तुम घर निकलो। वो काफ़ी हैरानी में पड़ गए। लेकिन खत्री जी के साथ एक और वहाँ पे सज्जन थे जिनका नाम था रघुवंशी जी। उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये आज ही आए हैं, इन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि ये थोड़ा दर्शन वर्शन कर ले। तो बाबा जी ने फिर थोड़ा सा विचार किया और कहा कि ठीक है, आज के भर के लिए तुम रुक जाओ, कल सुबह यहाँ से तुरंत निकल जाना। खत्री जी ने बाबा जी को प्रणाम किया और उसके बाद वहाँ से दर्शन के लिए चले गए, दर्शन किया। लेकिन पूरे दिन उनके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि वो कितनी उम्मीद से कैंची धाम आए थे, कितनी आशा लेकर कैंची धाम आए थे कि बाबा जी उन्हें आशीर्वाद देंगे, उनकी घर की हालत ठीक हो जाएगी, उनकी पत्नी बीमार थी वो स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन बाबा जी ने कह दिया कि तुम घर जाओ। पूरे दिन बस वो यही सोचे जा रहे थे। अगले दिन अगली सुबह जब वो फिर आरती में शामिल हुए खत्री जी, तो फिर बाबा जी ने उन्हें देखा और बाबा जी ने कहा कि तुम अभी तक घर नहीं गए, घर जाओ यहाँ से। खत्री जी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपने आज के लिए कहा था, मैं अभी चला ही जाऊँगा। तो बाबा जी ने कहा ठीक है ठीक है। अब खत्री जी बहुत निराश होते हुए अपने घर की तरफ चलते बने और उनके मन में यही सवाल चल रहा था कि अब क्या ही किया जा सकता है, उन्हें यहाँ से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो जैसे ही अपने घर पहुँचे, वहाँ का माहौल कुछ इतना आश्चर्यजनक था, इतना हैरानी में डाल देने वाला था कि खत्री जी बस वहीं के वहीं खड़े रह गए। वो जैसे ही अपने घर पहुँचे उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही हैं। और खत्री जी के वहाँ किसी जानने वाले पड़ोसी ने उन्हें बताया आपके आने से कुछ मिनट पहले ही यहाँ पे एक सज्जन आए थे, एक साधु आए थे और उन्होंने आपकी पत्नी को आशीर्वाद दिया था कि अब आप ठीक हो जाएंगी और आपके घर में आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। ये सब सुनने के बाद खत्री जी सुन्न पड़ गए और बस वहीं पर खड़े के खड़े रह गए। उन्हें सब समझ में आ गया था कि ये सारी लीला बाबा की लीला है। वो सारी लीला समझ चुके थे बाबा की कि बाबा क्यों उन्हें घर भेजना चाह रहे थे। वो वहीं पर बस खड़े होकर रोने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बहुत
धन्यवाद दिया बाबा जी का, और तब से वो बाबा जी के बहुत बड़े भक्त बन गए। तो बाबा जी की जो ये लीला है, ये काफ़ी अलौकिक लीला है, काफ़ी अलौकिक प्रसंग बाबा जी के ऐसे कई प्रसंग रहे हैं। काफ़ी भारी भारी संकटों से निकाला है बाबा जी ने अपने भक्तों को। तो कोई भी भक्त अगर बाबा जी पर विश्वास करके उनकी पूजा आराधना करता है, उन्हें दिल से पुकारता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जी उसकी ना सुने, क्योंकि उनका हृदय बहुत कोमल है और वो अवश्य भक्तों की सुनते हैं और उन्हें संकटों से बाहर निकालते हैं। बस आवश्यकता रहती है कि हम उन्हें दिल से पुकारें, भाव के साथ पुकारें।